हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप मल्होत्रा। आप देख रहे हैं SMS ट्यूटोरियल ए जर्नी टू एक्सीलेंस। लास्ट टाइम हमने वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैट्रिसेस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बारे में आपको बताया था और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। स्टूडेंट्स ने बोला कि सर इसके ऊपर आप और वीडियो जो है अपलोड करिए। इसके आगे हम चलते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन्वर्स 12th क्लास में भी है आपका। 12th NCERT एंड CBSE दोनों में आपका इन्वर्स मैट्रिक्स आता है। उसके लिए सबसे पहले आपको कोफैक्टर का कंसेप्ट मैं क्लियर करूँगा। चलिए आप वॉच करिए और शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो आप देखेंगे तभी आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले हमें कोफैक्टर का कंसेप्ट चाहिए। कोफैक्टर मैट्रिक्स आपको पता है क्या होता है, और इसमें मैट्रिक्स स्केयर होना चाहिए। जब भी इन्वर्स निकालना है मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स लास्ट टाइम आपको बताया था क्या होता है। जिसमें रोज और कॉलम सेम होते हैं उसे हम स्केयर मैट्रिक्स कहते हैं। रोज और कॉलम सेम, रोज आपको लास्ट टाइम बताया था हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज कहते हैं। इसमें रोज भी दो हैं और कॉलम भी दो हैं, तो हम यहाँ पे इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स सिर्फ स्केयर मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं, बाकी किसी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते। अब कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें साइन की कॉम्बिनेशन चाहिए होगी, प्लस माइनस माइनस प्लस। ये आपने साइन हमेशा याद रखना है। 2x2 मैट्रिक्स है ये, जिसकी 2 रोज 2 कॉलम है। तो अब कोफैक्टर के जो मैट्रिक्स होता है उसे हम C से डिनोट करते हैं। जब भी आपने कोफैक्टर फाइंड करना है आपने उसका कॉलम भी छोड़ देना है और रो भी छोड़ देनी है। तो क्या 3 और साइन यहाँ से आपने देखना है तो ये +3 आ गया। अब रो छोड़नी है और कॉलम छोड़ देना है। 4 साइन आपने देख लेना है उस एलिमेंट पे साइन कौन सा है, -4 आ गया। इस 4 का आपने निकालना है कोफैक्टर, तो आपने रो भी छोड़ना है और कॉलम भी छोड़ देना है। 3 और साइन देखना है ऊपर क्या है, -3। इसका इस 3 का निकालना है तो रो और कॉलम आप छोड़ेंगे। यहाँ पे 2 आपके पास और साइन प्लस का, तो प्लस का साइन हम नहीं लिखते। ये जो कोफैक्टर का आपने मैट्रिक्स निकाला है ये आगे हमें इन्वर्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके मैं कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकालूंगा। सपोज ये एक मैट्रिक्स है, -2 -3 7 -4। ये आपको मैट्रिक्स है एंड आपको यहाँ पे कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स है मैंने कहा C से रिप्रेजेंट करेंगे। और कोफैक्टर के लिए आपने क्या करना है, रो और कॉलम्स को छोड़ देना है। सपोज आपने इस 2 का निकालना है, ये कॉलम छोड़ देना है और ये रो छोड़ देनी है। -4 प्लस इंटू माइनस क्या होता है, -4 आ गया। अब -3 का निकालना है, आपने कॉलम छोड़ा, आप रो को भी छोड़ दीजिए, क्या 7। साइन देखना है ऊपर कौन सा है, -7, तो ये आपका -7 आ गया। अब इस 7 का कोफैक्टर निकालना है तो आपने कॉलम छोड़ना है और उसकी रो छोड़ देनी है। -3 और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, +3। उसके बाद -4 का कोफैक्टर अगर आप निकालेंगे तो आपने रो और कॉलम छोड़ देने हैं। -2 साइन प्लस इंटू माइनस। तो आपका कोफैक्टर का कंसेप्ट मैंने 2x2 मैट्रिसेस में क्लियर किया। अब बात करते हैं 3x3 मैट्रिसेस की। तो 3x3 मैट्रिसेस में क्या होता है, 3 रोज 3 कॉलम्स होती हैं। ए मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ जिसमें 3 रोज 3 कॉलम्स हैं, -1 2 3 7 -5 6 3 -3 2 -2 1। आपको मैंने रो और कॉलम का कंसेप्ट लास्ट वीडियो में बताया था कि रो और कॉलम क्या होते हैं। उसमें रो और कॉलम में मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारी 3 हैं, तो 3 लाइंस को हम क्या कहते हैं, रोज, और रोज हम हमेशा पहले लिखते हैं। उसके बाद बात करते हैं कॉलम की। तो कॉलम हमारे पास 1 2 3 कॉलम है, तो 3। तो ये जो मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम इक्वल होते हैं उसे हम कहते हैं स्केयर मैट्रिक्स। अब आपने साइन का ध्यान रखना है। साइन आपका इस मैट्रिक्स में रहेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये साइन की आपने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन लिख लेनी है रफ कॉलम में। अब जो भी आपने रो या कॉलम फाइंड करना है उसमें क्या करेंगे आप, उस जिसका भी कोफैक्टर निकालना है उसका रो और कॉलम
आपने लीव कर देना है। चलिए सी मैट्रिक्स देखते हैं। अब मैं -1 का कोफैक्टर निकालना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करना है, पहले -1 का ये वाला कॉलम छोड़ देना है और ये वाली रो छोड़ देनी है। आप रफ में लिख लीजिए स्टार्ट में -5 -2 6 1। इसकी वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो किस तरह से निकालेंगे, -5 -12, और जब भी आपने ऊपर वाली साइड जाना है साइन उल्टा कर देना है, तो ये आ गया 7। अब साइन क्या है ऊपर प्लस, तो ये +7 आ गया। अब बात करते हैं इस 2 की। आपने रो भी छोड़ना है और कॉलम भी छोड़ देना है, तो रो और कॉलम जब आप छोड़ देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 7 -3 6 1। इनिशियली आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। जिसका भी आपने कोफैक्टर निकालना, उसका रो भी छोड़ना है और उसका कॉलम भी छोड़ देना है। छोड़ दिया, 7 -3 6 1। आपने 10th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया हुआ है, वहाँ से आपको आसानी मिलेगी। 7 1 7, 6 3 18, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 25, और साइन आपने देख लेना है इस एलिमेंट के ऊपर वाला साइन माइनस है तो ये -25 आ जाएगा। अब बात करते हैं इस 3 की। इस 3 पे आपने रो भी छोड़ा कॉलम भी छोड़ा, तो क्या 7 -3 -5 -2। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। -14 माइनस इंटू माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा यहाँ पे माइनस, क्योंकि जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। माइनस इंटू माइनस +15 आया, मैंने -15 लिखा। -29 साइन प्लस का है, प्लस इंटू माइनस -29। अब बात करते हैं 7 की। आपने रो तो छोड़नी है और कॉलम भी छोड़ना है और रो भी छोड़ देनी है, तो क्या आपका 2 -2 3 1। अब आपको इसको सॉल्व करना आता है, आप सॉल्व करिए। 2 -6 तो +6 8। साइन देखना है कौन सा है, यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ -8 आ जाएगा। उसके बाद -5 का कोफैक्टर निकालना है, रो भी छोड़नी है कॉलम भी छोड़ना है, तो आपका आ गया -1 -3 3 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो -1 +9, तो ये आपका आ जाएगा 8, और साइन इसके ऊपर प्लस का है तो आप लिखेंगे +8। इसके बाद आपने कोफैक्टर निकालना है 6 का। जब आप 6 का कोफैक्टर निकालेंगे तो आपने क्या करना है, नंबर 1 कॉलम तो छोड़ना ही छोड़ना है, नंबर 2 रो आपने इसकी छोड़ देनी है, तो आपका आ गया -1 -3 2 -5। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। +5 -6 +6, ये आपका 11 आ गया, और साइन ऊपर माइनस का है तो ये -11 आ जाएगा। अब कोफैक्टर -3 का निकालना है, कॉलम छोड़ना है और आपने रो छोड़ देनी है। जब कॉलम और रो छोड़ेंगे तो क्या आपके पास आ गया, 2 -5 3 6। अब 2 6 द 12 -15 +15 27, और साइन हमने देखना है +27। -2 का कोफैक्टर निकालने के लिए कॉलम छोड़ना है और रो छोड़नी है। उसके बाद जो एलिमेंट्स आपके बच जाएंगे वो आपने लिखने हैं। -1 7 3 6 -6 -21 -27। अब साइन देखना है, माइनस का है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, आप +27 लिखेंगे। लास्ट कोफैक्टर 1 का है तो 1 का कोफैक्टर निकालना अब आपके लिए मुश्किल नहीं है। अब आपको मेथड एक समझ आ गया है कि आपने उसका कॉलम छोड़ना है और उसकी रो छोड़ देनी है। जब कॉलम और रो छोड़ देंगे तो आपके पास जो भी एलिमेंट्स बचेंगे उनको आपने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है, इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। तो जब आप लिखेंगे तो क्या आएगा, 5 -14 -9, साइन प्लस का है, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो ये आपका सी मैट्रिक्स जो है, कोफैक्टर का मैट्रिक्स जब आप निकाल लेते हो तो आगे मैट्रिसेस में इन्वर्स निकालने में आपको आसानी आ जाती है। ये कोफैक्टर जो है ये आपकी बेस आ गया। उसके बाद का कंसेप्ट है आप वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हो, उसके डिटर्मिनेंट जब हम बनाते हैं तो वैल्यू कैसे निकालते हैं।
उसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगा। सपोज आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 4 -3 2। आपने इसका वैल्यू निकालनी है। जब हम मॉड लगाते हैं तो ये डिटर्मिनेंट बनता है। अब ये डिटर्मिनेंट बना दिया हमने। अब इसकी वैल्यू 4 -12, तो यहाँ पे +12 आ जाएगा 16। हम इन्वर्स उसी केस में निकाल सकते हैं जब आपकी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 आए। ये 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इन्वर्स जब एग्जिस्ट करेगा तो अब मैं सबसे पहले इसका सी सेट निकालूंगा। सी मीन्स कोफैक्टर का सेट। कोफैक्टर निकालने मैंने आपको सिखाए हैं। साइन प्लस माइनस माइनस प्लस आ जाता है यहाँ पे। अब जिसका कोफैक्टर निकालना है उसका रो और कॉलम छोड़ना है। आपने रो भी छोड़ दिया, कॉलम भी छोड़ दिया, रो भी छोड़ दिया, कॉलम छोड़ा, रो छोड़ा। 4 साइन देखना है, -4 आ गया। अब 4 का निकालना है तो यहाँ पे -3, 4 का कोफैक्टर -3 और साइन आपने देखना है क्या है, माइनस इंटू माइनस प्लस, +3 आ गया। अब 2 का कोफैक्टर, कॉलम छोड़ना है, रो छोड़नी है, 2 साइन प्लस का। अब जब हम इस कोफैक्टर को ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज मीन्स इसकी रो को कॉलम बनाएंगे। ये कॉलम बन गया, ये रो है, ये भी कॉलम बन गया। इस सी डैश को हम कहते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स का आपने फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे, 1/वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। Adjoint of A, this is the formula for A inverse। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आपने निकाली है 1/16, मॉड ए आ गया। एडजॉइंट आपका 2 -4 3 2। ये जो वैल्यू आई ए इनवर्स, अब आप 16 से डिवाइड करना चाहते हैं, कर दीजिए अंदर। 2/16, 3/16, 4/16, 2/16, और जो टर्में कट होती हैं उन्हें आप कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 दा 2 8 दा, 4 1 दा 4 4 दा, 2 1 दा 2 8 दा। तो आपका आंसर आ गया 1/8, 3/16, -1/4, 1/8। यहाँ पे मैं आज का वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वर्स लाएंगे मैट्रिसेस का, जिसका ऑर्डर 3/3 होगा। अगर आपको कोई भी इस वीडियो में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। शुरू से लास्ट तक देखिए, ये मैंने 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का इन्वर्स आपको सिखाया है यहाँ पे। थैंक यू स्टूडेंट।